सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की संकल्पना की तो उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। ये पुत्र केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र थे। इन्हीं में से एक थे महर्षि मरीचि। मरीचि का अर्थ होता है प्रकाश की किरण। वे तपस्या की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। मरीचि के पुत्र अत्यंत तेजस्वी थे। वे जन्म से ही वेदों के ज्ञाता और आत्मज्ञानी थे। इन 6 पुत्रों का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि देवलोक में भी उनकी चर्चा होती थी। उन्हें शगर्भ कहा गया। वे निरंतर ध्यान और योग में लीन रहते थे, किंतु जैसे जैसे उनकी शक्तियां बढ़ी, उनके भीतर एक सूक्ष्म विकार प्रवेश कर गया, अहंकार। अध्यात्म में कहा गया है कि अज्ञान का अंधकार तो दीपक से मिट जाता है, लेकिन जब ज्ञान ही अहंकार बन जाए तो उसे मिटाना कठिन होता है। मरीचि के ये 6 पुत्र अपनी तपस्या के बल पर स्वयं को देवताओं से भी ऊपर समझने लगे। वे भूल गए कि ज्ञान विनम्रता लाता है, प्रदर्शन नहीं। जब वे आकाश मार्ग से विचरण करते तो अन्य ऋषियों और यहाँ तक कि अपने पिता मरीचि के प्रति भी उनके मन में वह आदर नहीं रहा जो पहले था। उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को पा लिया है। इसी अहंकार ने उनके पतन की नींव रखी। उसी कालखंड में दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वह न दिन में मर सकता था, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर चुका था। हिरण्यकशिपु का दरबार अधर्म और शक्ति के प्रदर्शन का केंद्र था। जहां देवता भी जाने से थर थर कांपते थे, वहीं ये 6 तेजस्वी ऋषि पुत्र अपनी निर्भीकता और थोड़े बहुत अहंकार के साथ जा पहुंचे। एक दिन जब हिरण्यकशिपु अपनी सभा में बैठा देवताओं का उपहास कर रहा था, तब मरीचि के ये 6 पुत्र वहां उपस्थित हुए। अपनी ज्ञान की उच्चता के कारण उन्होंने हिरण्यकशिपु को नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने उसकी तुलना तुच्छ असुरों से की और उसे चुनौती भरे शब्दों में धिक्कारा। ऋषि पुत्रों ने कहा, हे दैत्य, तू जिस शरीर और शक्ति पर गर्व कर रहा है वह उस परमपिता की दी हुई एक भीख मात्र है। तू स्वयं को अमर समझता है, पर तू काल के कपाल में समाया हुआ एक तुच्छ कीड़ा है। हिरण्यकशिपु, जो पहले से ही क्रोध का पुतला था, इसे सहन नहीं कर सका। उसे लगा कि ये ब्राह्मण पुत्र उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। उसने भीषण गर्जना की और कहा, तुम्हें अपने ब्रह्मत्व और ऋषि कुल पर बड़ा गर्व है। तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुरों की योनि में जन्म लोगे। तुम जिस मृत्यु का भय मुझे दिखा रहे हो, उसी मृत्यु का अपमान तुम्हें बार बार सहना होगा। तुम अपनी माता के गर्भ में तो आओगे, पर कभी संसार का सुख नहीं देख पाओगे। जैसे ही श्राप की वाणी गूंजी, ऋषि पुत्रों का अहंकार कपूर की तरह उड़ गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे समझ गए कि सत्य कहना धर्म है, लेकिन अहंकारवश किसी का अपमान करना अधर्म है। उन्होंने हिरण्यकशिपु से क्षमा मांगी। हिरण्यकशिपु ने शांत होकर कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु ये श्राप तुम्हारे पूर्व संचित कर्मों के विनाश का कारण बनेगा। जब स्वयं नारायण अवतार लेंगे, तब उनके आगमन की सूचना देने वाले अग्रदूत के रूप में तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी और अंततः तुम मुक्त हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से अगले जन्म में ये 6 ऋषि पुत्र पाताल लोक के असुर कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्मे। यहाँ भी उनका प्रारब्ध पीछा करता रहा। वे असुर होकर भी पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण सात्विक थे। इस विरोधाभास ने उन्हें अपने ही कुल में उपेक्षित बना दिया। समय बीतता गया और द्वापर युग का आगमन हुआ। पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ने लगा। भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया, लेकिन विष्णु के आने से पहले उन 6 आत्माओं का हिसाब चुकता होना आवश्यक था, जो युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। जब उसकी लाडली बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने भयभीत होकर अपनी बहन और बहनोई को जंजीरों में जकड़ दिया। यहीं से उन 6 आत्माओं शगर्भों की अंतिम यात्रा शुरू होनी थी। वे 6 आत्माएं अब देवकी के गर्भ की ओर आकर्षित होने लगी। ऋषि पुत्रों का दिव्य तेज अब देवकी के गर्भ में दुख और पीड़ा का रूप लेने वाला था। ये ईश्वर की वह लीला थी जहां दंड भी अंततः एक आशीर्वाद बनने वाला था। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के अंधियारे कारागार में डाल दिया, तब स्वर्ग और पाताल के बीच एक अदृश्य हलचल शुरू हो गई।
भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति योगमाया को आदेश दिया कि वे उन 6 श्रापित आत्माओं को, जो पाताल लोक में विस्मृति की अवस्था में थी, एक एक करके देवकी के गर्भ में स्थापित करे। ये 6 आत्माएं, जो कभी मरीचि के पुत्र थे, अब अपने कर्मों का अंतिम हिसाब देने के लिए तैयार थी। यह एक विचित्र विरोधाभास था। मथुरा का वह कारागार जहां मृत्यु का साया मंडरा रहा था, वास्तव में इन आत्माओं के लिए शुद्धि का पात्र बनने वाला था। देवकी ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। वह बालक अलौकिक कांति से युक्त था। वसुदेव अपनी सत्यनिष्ठा के कारण उस नवजात को लेकर कंस के पास पहुंचे। कंस ने पहले तो उसे छोड़ना चाहा, लेकिन देवर्षि नारद ने उसे सचेत किया कि देवता कहीं से भी जन्म ले सकते हैं, गिनती में 8वां कोई भी हो सकता है। भयभीत कंस ने उस मासूम बालक के पैर पकड़े और उसे पत्थर पर पटक दिया। जैसे ही बालक का प्राण निकला, मरीचि के प्रथम पुत्र का अहंकार और श्राप समाप्त हो गया। वह सूक्ष्म रूप में मुक्त होकर आकाश की ओर गमन कर गया। देवकी की चीख कारागार की दीवारों में दब गई, लेकिन नियति का पहिया घूम चुका था। इसके बाद एक एक करके अन्य 5 पुत्रों का जन्म हुआ। शास्त्रों में इनके नाम सुषेण, उदित, परिश्वन, पतंग और क्षुद्रभृत बताए गए हैं। हर जन्म एक परीक्षा थी। देवकी के लिए यह असहनीय प्रसव वेदना और फिर तुरंत संतान वियोग का शोक था। हर मृत्यु एक शुद्धि थी। कंस जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वह वास्तव में उन ऋषियों के कर्मों की बेड़ियां काट रहा था। जब कंस ने 6ठे पुत्र का वध किया तो शगर्भों की वह श्रृंखला पूरी हुई। ये 6 पुत्र अहंकार के 6 रूपों के प्रतीक थे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 के अंत के बिना हृदय रूपी कारागार में कृष्ण या कहें परमात्मा का अवतरण संभव नहीं था। 6 पुत्रों के बलिदान के बाद जब 7वां गर्भ आया तो वह स्वयं शेषनाग के अंश थे। भगवान के आदेश से योगमाया ने उस गर्भ को खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। संसार को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, लेकिन वास्तव में बलराम जी सुरक्षित थे। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके आते ही कारागार के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार सो गए और जंजीरें टूट गईं। यह इस बात का प्रमाण था कि जब हृदय से शगर्भ या कहें 6 विकार निकल जाते हैं, तब बंधन अपने आप कट जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस कथा का एक अत्यंत भावुक अंत भी है। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और बाद में अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को वापस लाए, तब माता देवकी के मन में भी अपने उन 6 पुत्रों को देखने की लालसा जागी जिन्हें कंस ने मार दिया था। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण और बलराम सुतल लोक या कहें पाताल गए। वहां बलि महाराज के पास वे 6 आत्माएं शिशु रूप में सुरक्षित थी। कृष्ण उन्हें लेकर मथुरा आए। जब देवकी ने अपने उन 6 मृत पुत्रों को जीवित देखा तो उनके स्तनों से ममता की धार बह निकली। उन्होंने उन्हें हृदय से लगाया और अपना दूध पिलाया। भगवान कृष्ण का स्पर्श और माता का दूध पीते ही उन बालकों के भीतर बचा कुचा असुर भाव भी समाप्त हो गया। उसी क्षण उन बालकों के शरीर दिव्य तेज में बदल गए। उन्होंने अपने माता पिता और साक्षात नारायण या कहें कृष्ण को प्रणाम किया। आकाश से विमान आया और वे 6 शगर्भ अपने मूल स्वरूप मरीचि के पुत्र को प्राप्त कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। शगर्भों की यह कथा हमें 3 बड़े सत्य सिखाती है। पहला, अहंकार का मूल्य। ज्ञान और तपस्या भी यदि अहंकार का कारण बन जाए तो पतन निश्चित है। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पौत्रों को भी असुर योनि और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। दूसरा, कष्ट की उपयोगिता। कभी कभी जीवन में आने वाले कष्ट हमारे पुराने कर्मों के शॉर्टकट निपटान होते हैं। उन 6 पुत्रों के लिए कंस एक हत्यारा नहीं, बल्कि उनके श्राप को समाप्त करने वाला निमित्त मात्र था। तीसरा, ईश्वर की तैयारी। भगवान कृष्ण सीधे पहले पुत्र के रूप में नहीं आए। उन्होंने पहले उन 6 विकारों शगर्भों को समाप्त होने दिया, फिर शेषनाग बलराम साधना का प्रतीक आए और अंत में पूर्ण ब्रह्म का अवतरण हुआ। मरीचि के पुत्रों ने अहंकार किया, हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया और कंस ने उन्हें मृत्यु देकर अनजाने में ही मुक्त कर दिया। अंत में कृष्ण ने उन्हें पुनः माता देवकी से मिलवाकर पूर्ण मोक्ष प्रदान किया। प्रारब्धम पुष्यति वपुः, अर्थात शरीर केवल प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए है, आत्मा तो सदा मुक्त है।